हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 के आपके बोर्ड यूके बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2009 का जो सेट 2 है उसके शुरू के 10 क्वेश्चन देख लीजिए। आसान है और आप इनके तैयारी अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो देखिए शुरू के जो आपके क्वेश्चन है 2009 का सेट 2 है। क्वेश्चन क्या आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 867 और 255 का हमें आसान तरीके आप इन्हें समझ लीजिए। और क्वेश्चन कुछ आपके, हालांकि कोरोना की वजह से काफ़ी कोर्स कम हुआ है, लेकिन कुछ आ भी सकता है, कुछ कह ही नहीं सकते क्या पेपर आ जाए। फिर भी अगर आप देख लीजिए, देख कर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, 255 और 867। तो हम क्या करेंगे, ये रफ का काम है। आप इसको फियर में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, और नहीं तो आप रफ में कीजिए इसको। हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं जब आपको दो संख्याओं का एसएफ निकालना होता है यूक्लिड प्रमेय से। तो 25 3 75 लगभग 3 बार में जाएगा, फिर एक 765 आ गया, घटा दिया आपने 102 आ गया। फिर इसका भाग फिर इसमें देते हैं। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक भाग पूरा ना चला जाए। और ये 2 बार जाएगा, 204, 1 5 51। फिर इसका भाग इसमें देंगे, 51 दूना के 102, भाग पूरा पूरा चला गया। फिर हम यूक्लिड की प्रमेय लगाते हैं। यूक्लिड की प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपके विभाजन प्रमेय का है। तो पहले सवाल में आपको मालूम होगा, वैसे ये आपके कितने सवाल बनेंगे। देखो पहला आपका ये बन गया, दूसरा आपका ये बन गया, और तीसरा आपका ये बन गया। तो जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, इधर वाला भाजक होता है, ये भागफल होता है शेषफल। ठीक है, पहले सवाल को जो शेषफल है वो दूसरे सवाल के लिए क्या बन गया, भाजक। इस तरह से बदलते जाएंगे। देखिए ज़रा आप, तो क्या लिखेंगे हम, 867, ये पिछले वाली वीडियो में बताया था मैं, 253, ठीक है, गुणा के 867 255, सॉरी 53 करो, 55 गुणा के 3 प्लस के 102। फिर आपको हो गया 255, ये हो गया 102 गुणा 2 प्लस 51। और अगले वाले के लिए आपका 102 क्या बन गया, भाज्य। भाज्य क्या हो गया, 51 गुणा के 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 होता है उस समय आपका जो भाजक होता है वह एचसीएफ होता है। तो चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि शेषफल शून्य है तथा भाजक क्या है, 51 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरे में क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के चाप 120 का कोण बनाता है। चाप द्वारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सीधा सीधा आपको त्रिज्या खंड का सूत्र लगाना है। ठीक है, आपके में 90 से ज़्यादा वाला भी फिलहाल कोर्स में नहीं है, लेकिन ये 120 की जगह 60 आ सकता है। तो त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और थीटा आपको दे रखा है 120 डिग्री का। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। नहीं याद है तो आप इन्हें पहले अच्छी तरह से याद करें। क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बहुत से लिखते हैं थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, किसी भी तरह से लिखिए, बात हुई है। और ये आपको हो जाता है, पाई का मान नहीं दिया रहता तो आप 22/7 रखते हैं। आर आपका है 21 स्क्वायर है, 2 बार गुणा कर देंगे। थीटा आपका 120 है। 120 वाला सवाल आप फिलहाल इस साल नहीं है, लेकिन 120 की जगह 60 अगर आ जाएगा तो आपको सवाल करना पड़ेगा, इसलिए 60 मान करके आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, ये कट गया 3 बार, 3 से कट गया 7 बार, 7 से कट गया 7, 22 गुणा के 21 आ गया आपका, 22 गुणा के 21, 21 गुणा के 42, 21 गुणा पहले 13 44, ये आपका 400 नहीं 4 ये आ गया 6, 22 4 46, 200 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा देखिए इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, -4 +3 +10
और कितने पद इसमें हैं ये बताएं। लास्ट का पद 52 है। में कितने पद हैं? तो में माना n पद हैं। आपको n निकालना है, कितने पद, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहला पद आपको दिया हुआ है a, क्या है, -4। d यानी सारोंतर क्या होता है, बहुत से बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 3 है, माइनस, बहुत से बच्चे यहाँ माइनस नहीं लगाते रहे, एक के माइनस लगाते हैं, प्लस होना है फाइनली आपका ये। 4 3 7। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। और n हमें निकालना है, यानी n यानी पदों की संख्या। और अंतिम पद आपको दिया हुआ है 102, सॉरी 52, ये लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का सूत्र हम यूज़ करेंगे यानी l का। तो l का क्या सूत्र है, l बराबर है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। l आपको क्या दिया हुआ है, l हमें दिया है पावर, a आपका है -4 प्लस के n माइनस 1 और d आपका है 7। ठीक, -4 इधर गया, 52 4 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएंगे। -4 इधर का प्लस हो जाएगा, 52 में 4 जुड़ के 56। और यहाँ क्या बचा, 7 को मैंने आगे कर दिया, 7 का भाग इधर जाएगा, 56 में 7 8 56, और एक इधर आके जुड़ जाएगा, तो 8 और 1 9, ये आपका आंसर। ठीक है, चौथा सवाल देखिए इसका। चौथे सवाल में क्या है, एक द्विघात, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और -1 है। बहुत आसान है इसमें। बहुपद, तो बहुपद बराबर आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले आप इनसे संबंधित सूत्र जरूर अच्छी तरह से याद करें। शून्यकों का योगफल एक्स इंटू में प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप कितने भी कमज़ोर हों गणित में, इतने छोटे छोटे सवाल को आप कर सकते हैं, इस बात पे विश्वास रखें, ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल ये। शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ शून्यकों का योग 1 है, 1 रख दिया, और शून्य को गुणनफल क्या, ये भी नहीं, सब -1 है ये। और देखो कितना आसान सवाल है, -1 की गुणा होकर एक्स की गुणा 1 में करेंगे 1 से आएगा, प्लस माइनस माइनस और 1, और ये आपका आंसर। ठीक है, पाँचवा सवाल देखिए इसका। पाँचवें सवाल में क्या है, पाँचवें में आपको दे रखा है एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देख लीजिए सवाल, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र याद होना चाहिए। तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, व्यास का आधा, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, तो जो वक्र पृष्ठ होता है वही संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है गोले का। तो क्या होता है, 4πr²। पाई का मान नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम रखेंगे 22/7। R 7 इसका स्क्वायर है, तो 2 बार गुणा करके रख लीजिए, चाहे तो आप 49 पे लिख दीजिए, तब भी वो आसानी हो जाएगा। 7 से 7 आपका कट गया, 4 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14 रे 15, 4 4 16, तो अपने 20 तरीके 4 से 5 6 616। और मात्रक जरूर लिखें, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके भी एक नंबर आधा नंबर कट सकता है। अब एक नंबर का तो सवाल ही आएगा माना ये, तो समझा आधा नंबर इस वजह से कटेगा आपका। तो बड़ी सावधानी से काम करना है, मात्रा का ध्यान देते नहीं है बच्चे, इसलिए मुझे बार बार ये बात बोलनी पड़ रही है। पाँचवा सवाल इसका देखिए। छठवां सवाल क्या है, छठे में आपको दिया है माध्य 16 है, बहुलक 13 है, माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका को यहाँ माध्यक कहा गया है 10th में, क्लियर। तो इसका एक सूत्र है, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। चूँकि त्रिमाध्यक, माध्यक का मतलब यहाँ पे माध्यिका कहा गया, माध्यिका कह सकते हैं, किताब में आपका माध्यक लिखा, एक ही बात है, माध्यिका या माध्यक। त्रिमाध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये सूत्र आपका। कभी कभी आता है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, सवाल आता है कभी एग्जाम में, तो आपको ये सूत्र लिखना होता है। और क्या हो जाएगा आपका, 3 माध्यिका आपको निकालनी है, या माध्यक भी आप कह सकते हैं। 3 माध्यिका बराबर 2, माध्य आपको दिया यहाँ पे देखो 16, और बहुलक आपको दिया है 13। 3 माध्यिका
पहले हम गुणा करेंगे, 16 दूना के 32। बोर्ड मार्क के हिसाब से पहले गुणा होती है। कुछ बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती, वो 16 में 13 पहले जोड़ देते हैं फिर 2 की गुणा करते हैं, ये गलत है। 16 दूना के 32, अब 32 और 13 आपका कितना हो जाएगा 45। और माध्यिका हमारी यहाँ से आ गई 45 में, ये 3 इधर गुणा में इधर भाग में। बहुत से बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं गणित में, या 3 गुणा में यहाँ से माइनस में ले जा लेते हैं। मैंने इतने बच्चों को देखा है कहीं को, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इतनी गलतियाँ ना करें। छोटी छोटी गलतियाँ तो ना करें, कम से कम ये छोटे छोटे रूल ही आपको आने चाहिए। ये निकल गया माध्यिका। 7वां क्वेश्चन देखिए अब आप क्या है। 7वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात के शून्यकों का योग गुणनफल 1-1 है। ये आपका नहीं, ये डबल रिपीट हो गया असल में, इसमें गलती से ये रिपीट हो गया है। 7वां क्वेश्चन ये नहीं है असल में, उनका उसमें का कुछ मिस प्रिंट भी है। तो मैं इसमें देखता हूँ आपका ये आपका आ जाएगा इसमें 2010 में 2009 फर्स्ट सेकंड 2000। ये क्वेश्चन असल में गलत है, इसमें क्वेश्चन ये है एक्चुअल में कि कुछ इसमें मिस प्रिंट हो गए। ये 7वां क्वेश्चन क्या है, हम इसके शून्य के निकालने हैं। 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करें। बहुत आसान है। भी क्या करना है इसमें, पहले हम इसको सही क्रम में लिख लेंगे, यानी x² का पद फिर x का पद -3 बराबर 0 हम खुद लेके चलेंगे। शून्य निकालना है, शून्य के निकालने तो शून्य के बराबर लेके चलेंगे। बाकी आप जानते होंगे 6 3 के 18 में गुणा करनी है, 6 के 3 में, और 18 के में ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके 7 आए। तो 9 दूनी के 18, 9 में से दोगे 7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब 7 नहीं लिखेंगे, 9 - के 2 लिखेंगे। 9 में से दोगे 7, 6x²। अब x के अंदर गुणा करेंगे। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, गलती नहीं होगी। अगला स्टेप क्या है, माइनस से ब्रैकेट खोलते समय ध्यान रखना अंदर के चिन्ह बदलने। 9x प्लस का है, ये माइनस का हो गया, माइनस का है, ये प्लस का हो गया। यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x - 3। 3 दूना के 6, 3 तिया 9। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता तो जो चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह तो +1, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो -1 कॉमन लेते। अंदर यही आएगा ब्रैकेट में जो इस ब्रैकेट में आया है। तो अगर ये सेम आ रहे तो समझो हम सवाल सही कर रहे हैं। ये यहाँ से दोनों ब्रैकेट और यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x + 1, ये हमने यहाँ लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में शून्य निकालने हैं तो पहले इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। 2x - 3 यहाँ दिखाएंगे नहीं, मैं आपको अपने दिमाग में करना चीज़ें। और -3 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 इधर के बटे में आएगा। फिर 1 इधर गया, -1 हो गया, 3 गुणा से भाग में जाए, ये आ गया। फिर हमें इसके शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के इसमें जांच करनी है संबंध में। तो ये क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये क्या होता है, -b/a सूत्र है आपका, आपको ध्यान होगा। ये हो गया। और इसमें आप ये देखिए शून्यक जो हमें मिले हैं, हम इधर इनका योग करते हुए चलेंगे। और यहाँ सूत्र के हिसाब से b क्या होता है, x का गुणांक, a क्या होता है x² का गुणांक। x का गुणांक -7, x का गुणांक 6, -7/6। इसको हल करते हैं आगे, देखिए 3/2 + -1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 3 दूना के 6, 3 तिया 9 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 7/6, 7/6 बराबर 7/6 आ गया बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये होता है c/a। c क्या होता है, अचर पद, a क्या x² का गुणांक, अचर पद देखो -3, x² का गुणांक 6, -3/6। और इधर क्या करेंगे, जो शून्यक हमें मिले हैं उनकी गुणा करेंगे। हमें मिले थे 3/2 -1/3, यहाँ क्या जाएगा -3/6, 3 से 3 कट गया, -1/2, ये भी 3 कम 3 और 3 दूना के 6 आ गया बराबर। ये आपके सत्यता की जांच होगी।
3 सवाल और दिख रहे, 10 तक करा देता हूँ मैं। सवाल नंबर 8। 8 आपको क्या दिया हुआ है, 8वां क्वेश्चन आपका है इसमें। ये देखिए, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। ये पिछले वाली वीडियो में मैंने करा दिया था, एक बार फिर करा देता हूँ मैं। यानी मानव वृत्त की त्रिज्या r है, मानव वृत्त की त्रिज्या r है। आपको क्या दिया है, प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। परिमाप भी कहते हैं, वैसे ज़्यादातर परिधि शब्द बोलते हैं, परिमाप भी वही बात हुई जो परिधि है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 आर, आर स्क्वायर इधर आया माइनस के 2 आर, आर आपने कॉमन लिया, आर माइनस के 2 बचा। अब यहाँ पे आर के 2 मान आएंगे, आर बराबर 0, और यदि आर माइनस 2 बराबर 0 तो आर का मान क्या आ गया 2। लेकिन आपका आर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आर यानी त्रिज्या ही 0 होगी तो फिर तो वृत्त बनेगा ही नहीं। इसलिए आर बराबर 2, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, तो लिखेंगे मात्रक या इकाई। अब देखिए 9वां सवाल। ये सवाल आपके कई बार आते हैं और ये आपके हैं सारणीबद्ध आंकड़े, कई बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। आपको दिया यहाँ पे चर x, क्या दिया है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक। और दूसरी टेबल क्या दे रखी है, बारंबारता। बारंबारता क्या होती है आपकी f, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया पहले वाले का। और f क्या है, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, ये आपके सारणीबद्ध आंकड़े हैं। इसमें क्या होता है, f इंटू एक्स करते हैं। f इंटू एक्स तो वर्गीकृत में भी करते हैं, पर वहाँ पे x निकालना पड़ता है, उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी x दिया हुआ है, बस इतना फ़र्क है। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूना के 8, 6 3 के 18, 8 दूना के 16, 10 एकम 10, इनको जोड़ देंगे, समेसन एफ एक्स। जोड़ के क्या जाएगा, 8 6 14 22 24 का 4 से 2 2 3 4 5 54 आ गया। और समेसन एफ जोड़ेंगे, 2 3 6 7 9 आ गया। और क्या निकालना है, इसका माध्य। तो देखो इसका माध्य, माध्य सूत्र देखो, यही समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, बहुत से यहाँ बोलते हैं समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, बात वही है, आप एफ को या एफ आई को, बात एक ही है। और आप किसी भी अक्षर से दर्शाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूत्र आपका वर्गीकृत का भी यही है, पर वहाँ पे एक्स निकालना पड़ता है, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना आया था हमारे, 54 आया था, ये समेसन 9 9 6 54 ये आंसर। और आज का जो 10वां क्वेश्चन लास्ट आज की वीडियो का, बाकी मैं इसके कल कराऊंगा। इसमें क्या है, 2 पासों को जब 2 पासे आप फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, आप वो देखिए। तो मैंने ये आपको ये पढ़ना दिखा, तो ये देखिए, इसको ध्यान से समझना। 2 पासों को जब आप एक साथ फेंकते हैं या एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, ये एक ही परिणाम दिखाते हैं। कौन, 2 पासों को एक साथ फेंको या एक पासे को 2 बार, ठीक है, उछालना फेंकने की बात है। अब जब आप पासे को 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1 आया, माना तीसरे पे, दूसरे पे 3 आया। पहले जो पहला वाला अंक है ये पहले पासे का अंक बता रहा है कि पहले पासे पे क्या आया, और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है दूसरे पासे पे क्या है वो बता रहा है। तो कितने संभावित कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, आएगा तो एक ही, लेकिन संभावनाएं कितनी है, वो टोटल 36 है। पहले में 1 आया, दूसरे में 5, पहले में 1 आया, दूसरे में 6, पहले में 2 आया, दूसरे में 1, पहले में 2 आया, दूसरे पासे में 2, पहले पासे में 2 आया, दूसरे पासे में 3, पहले पासे में 2 आया, दूसरे पासे में 4, पहले पासे में 2 आया, दूसरे पासे 5, ऐसे 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे 4 1 4 5, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है सारा।
तो संभावित परिणाम यानी दो पासों को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, ऐसा कोई भी हमने यहाँ पर परिणाम नहीं लिखा है जो आ सकता है और हमने यहाँ ना लिखा हो। इसके अलावा और कोई नहीं, टोटल 36 है। अब सवाल में आपसे पूछा गया इसमें कि एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी जब दो पासों को फेंक रहे हैं हम, तो एक पासे पर सम संख्या आनी चाहिए और दूसरे पे यानी भी सम, एक संख्या सम आनी चाहिए। तो एक सम पे मैंने देखो रेड पेन से ये राउंड कर रखे मैंने, तो जो रेड पेन से राउंड किए ये एक पासे पर सम है, किसी पे भी, पहले पे या दूसरे पे। तो देखो 1 2 दूसरे पासे पे सम आया, 1 4 दूसरे पासे पे सम आया, 1 6 दूसरे पासे पे सम आया। अब पहले पासे पे सम आएगा 2 1 पहले पे सम, 2 3, इसको क्यों नहीं लिया 2 2, क्योंकि दोनों पे सम आ रहा है, वो एक सम की बात कर रहा है, दोनों सम नहीं आने चाहिए। 2 3 2 5, फिर 3 2 3 4 3 6, 4 1 4 3 4 5, एक सम है। देखो इनमें जो भी राउंड किए इनमें आपको एक संख्या सम दिखाई देगी। तो इतने परिणाम हमारे अनुकूल है जो मैंने रेड पेन से राउंड किए हुए हैं। और टोटल कितने हैं, संभावित 6 हैं, ओ सॉरी 36 है। तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें दो पासों को एक साथ फेंकने पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ। अब सवाल, ये आपने एग्जाम में ये सब नहीं करना, ये तो आपके समझने के लिए, बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो दो पासों को एक साथ, दो पासे क्या है, हाँ नहीं, एक पासे को दो बार, चलो बात एक है पर फिर भी भाषा वही लिखते हैं, एक पासे को दो बार, दो बार फेंकने पर क्या, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक सम संख्या, एक सम आनी चाहिए, चाहे पहले पासे पाए या दूसरे पाए, एक सम संख्या आने की प्रायिकता पीई, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल मैंने आपको बता दिए थे, कितने आए थे, 3 3 आए थे, तो 18 हो गया अनुकूल टोटल। इसको फिर देख लीजिए आप, ये देख अनुकूल मतलब एक पासे पे सम आना चाहिए। तो देखिए एक पे सम है, यहाँ पे दूसरे पे सम है, यहाँ पे पहले पे सम आ गया, अब फिर दूसरे पे सम आ गया। तो 3 और 3 ये 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो 18 बटर संभावना क्या है 36 की, 18 में 18 दोनों 36, ये आपका आंसर। तो ये 10 नंबर के जो एक एक नंबर के सॉरी 10 सवाल थे वो मैंने कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम इसमें करेंगे और इस प्रकार से आपका ये 2009 का दोनों सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल इसकी वीडियो ज़रूर देखना और आज आप इनकी तैयारी दोबारा से करें, छोटे छोटे आसान ज़रूर करें।